नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया त्रिपाठी। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी दानवीर कर्ण की। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे, तब बातचीत में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है, उन्हें नहीं, जबकि मैं भी तो बहुत दान करता हूँ। एक दिन कृष्ण ने कर्ण और अर्जुन की दान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माया से एक सोने का पहाड़ बनाया और अर्जुन से कहा कि सूरज डूबने से पहले उसे सारा पहाड़ दान कर देना है। अर्जुन ने तुरंत पहाड़ काटकर उसे बांटना शुरू कर दिया। 2 दिनों और 2 रातों के लिए अर्जुन ने सोने के पहाड़ को खोदा और गांव में सोने का वितरण किया। इसी बीच गांव में अगले लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अर्जुन अब थक चुके थे। अर्जुन सुबह से शाम तक बिना कुछ खाए पिए पहाड़ काटते रहे। शाम तक कुछ ही पहाड़ काट पाए और पहाड़ पर कोई भी असर नहीं पड़ा। शाम होते होते उन्होंने अपनी हार मान ली। दूसरे दिन भगवान कृष्ण ने फिर वैसा ही पहाड़ बनाया और कर्ण से उसे बांटने के लिए कहा। कर्ण को पहाड़ बांटने का काम सौंपकर श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से वापस लौट गए। उन्होंने आधा रास्ता भी नहीं तय किया था कि उन्हें पीछे से आते हुए एक रथ दिखाई दिया और वो रथ कर्ण का था। और कर्ण ने श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि भगवान, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तब अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने पूरा दिन काम करके भी पहाड़ दान नहीं कर पाया और ये कर्ण चंद मिनटों में ही वापस आकर कह रहा है कि मैंने अपना काम कर दिया। तभी अर्जुन ने कर्ण से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। तब कर्ण ने जवाब दिया, मैंने आसपास के सभी गांवों को बुलाकर उनसे कहा कि जो जितना सोना चाहे पहाड़ तोड़कर ले जाए। इतना कहने में देर नहीं लगी कि सभी गांववासी पहाड़ तोड़ने में जुट गए और पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने अपने घर को ले जाने लगे। तब कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि देखा, पहाड़ तो तुम भी दान करना चाहते थे, पर तुम्हें यह नहीं सूझा। तभी श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि तुम सोना देखकर मोहित हो गए थे। तुमने गांव वालों को सिर्फ उतना ही सोना दिया जितना उन्हें जरूरत थी। लेकिन कर्ण ऐसा नहीं सोचे और वहां से चले गए। वे नहीं चाहते थे कि कोई इस बात पर उनकी प्रशंसा करे और उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद कौन कितना सोना ले जाएगा या नहीं। अतः हमें भी कर्ण जैसी ही सोच रखनी चाहिए। अर्जुन भले ही अपने युग के सर्वश्रेष्ठ धनुधर रहे हों, तो क्या उनका यश और कीर्ति कर्ण जैसी हो सकती है? कदाचित नहीं। कर्ण ने भले ही अधर्म पर चलने वाले दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत मामले में हमेशा धर्म के नियमों का पालन किया है। इसीलिए आज भी श्रद्धा के साथ उन्हें याद किया जाता है। इसलिए यदि हम भी किसी को कुछ दान या समर्थन देना चाहते हैं, तो हमें इसे बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए। Thank you for watching my videos.